नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे एंड आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। आज हम बात करेंगे 12th CBSE बोर्ड इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट की बुक फ्लेमिंगो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस। इसमें दो सेक्शन हैं, एक प्रोज जो कि स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड है एंड दूसरा है पोइट्री। मैंने दोनों ही सेक्शन जो है कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं फ्लेमिंगो सेक्शन ए फ्लेमिंगो प्रोज की, जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इन लेसन से। द लास्ट लेसन से एक क्वेश्चन आया है जो लगातार 2013, 2015, 2017 एंड 2020 एंड 2023 में लगातार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है, हाउ डिड Hamel emphasize the importance of the French language। दूसरा है चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीमापुरी। मैंने इनके रिपीटेड ईयर्स जो है इनके साइड में मेंशन किए हैं, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके जो है इसके आंसर्स भी मुझसे ले सकते हैं। तीसरा है डीप वाटर से, चैप्टर का नेम है डीप वाटर। उससे क्वेश्चन आया, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ विलियम डगलस। अगला है द रैट ट्रैप चैप्टर से, हाउ डिड एडला विलियमसन्स काइंडनेस एंड कंपैशन चेंज द पेडलर। अगला है इंडिगो, वाई डिड द चंपारण एपिसोड कंसीडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अगला है गोइंग प्लेसेस चैप्टर से, कॉन्ट्रास्ट सोफीज रियल वर्ल्ड विद हर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज। तो ये है फ्लेमिंगो प्रोज के क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं अगले सेक्शन में। अगला है फ्लेमिंगो पोइट्री। इसमें से 4 चैप्टर्स के जो हैं 4 पोइट्रीज ऐसी हैं जिसके क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। पहला है माई मदर एट 66, वाई हैज़ द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। अगला है कीपिंग क्वाइट चैप्टर से, व्हाट डज द poet mean by the total inactivity and how is it different from the death। अगला है a thing of beauty chapter से, how does a thing of beauty provide us shelter and sleep। अगला है Aunt Jennifer's Tigers के चैप्टर से, what is the significance of the massive weight of uncle's wedding band। इनके रिपीटेड ईयर्स मैंने मेंशन किए हैं। आप इन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर्स चाहते हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसको अवेल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अब अगले सेक्शन में। मैंने ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अलग अलग मेंशन किया हुआ है, तो आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय द फ्रेंच। इसका आंसर मैंने लिखा है, द ऑर्डर वॉज अ शॉक बिकॉज इट बैंड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच एंड इम्पोज्ड जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन एंड इट सडनली मेड फ्रेंच रियलाइज हाउ मच ही हैड इग्नोर्ड हिज ओन लैंग्वेज, टर्निंग हिज न्यूसेंस बुक इनटू ओल्ड फ्रेंड्स। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर 40 से 50 वर्ड्स में लिखने हैं आपको। अगला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टू एंड व्हाट इज द आयरनी इन द नेम साहिबे आलम। साहिब आलम, द नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट साहिब इज अ पुअर barefoot rag picker who survives by scavenging garbage. His reality is the polar opposite of his name's meaning। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है, why did Douglas go to Lake Wentworth in New Hampshire।
इसका आंसर है आफ्टर हिज ट्रेनिंग विद द इंस्ट्रक्टर डगलस वांटेड टू इंश्योर दैट नो रेजिडुअल doubts remained. By swimming across the lake he challenged his fear in open water and finally conquered his hydrophobia. अगला है 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है, why did Crofter trust the peddler with his money? इसका आंसर है the Crofter was a lonely man happy to have company. In his generosity and pride, he wanted to show off his earnings 30 krono and trusted the peddler as a fellow human being, not realizing the temptation it would cause. ये थे जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन फ्लेमिंगो प्रोज से। अब इसके फ्लेमिंगो प्रोज के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको 120 से 150 शब्दों में देने होंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी द रेड ट्रैप हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक ह्यूमन गुडनेस? इसका आंसर है, द स्टोरी इलस्ट्रेट्स दैट द वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप दैट टेम्प्ट्स पीपल विद materialistic baits. However, it emphasizes that essential goodness can be awakened through love and understanding. पहला पॉइंट है, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आंसर्स लिखें पॉइंट्स में लिखें, इससे आपको मार्क्स अच्छे और ज़्यादा मिलते हैं। पहला पॉइंट है द पेडलर्स व्यू, ही इज़ cynical and bitter because the world has been unkind to him. अगला है Adla's role, she treats him with dignity and unconditional kindness even when she knows he is not a captain. अगला है ट्रांसफॉर्मेशन, दिस रिस्पेक्ट अलाउज द पेडलर टू राइज अबव हिज पेटी थेफ्ट्स. ही लीव्स अ लेटर एंड द स्टोलन मनी बिहाइंड, शोइंग दैट एम्पैथी इज अ मोर पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स देन पनिशमेंट. जैसे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, कोशिश करिएगा कि ऐसे ही आंसर्स लिखें इस वे में, ठीक है? अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं, इस वे में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे. अगला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, एक्सप्लेन द स्ट्रगल ऑफ चंपारण पीजेंट्स एंड गांधीज रोल इन इट. इसका आंसर है द शेयर क्रॉपर्स वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% of their land and surrender the entire harvest as rent. When synthetic indigo made this unprofitable, the landlords illegally extorted compensation. पहला पॉइंट है गांधीज अप्रोच, he used a systematic fact finding mission collecting thousands of testimonies. अगला है the victory, he agreed to a 25% refund, prioritizing the fact that the landlords were forced to surrender their prestige. अगला पॉइंट है दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल disobedience in India. It taught the peasants to be self-reliant and free from fear. अब जो है सेक्शन बी पोइट्री के शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जिनकी वर्ड लिमिट है 40 से 50 वर्ड. पहला क्वेश्चन है पोइट्री सेक्शन से, व्हाट डज द पोएट्स मदर बीइंग कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून सिग्निफाई? ये किस चैप्टर से आया है? माई मदर एट 66. इसका आंसर है विंटर मून इज पेल हेजी and lack brightness. Similarly, the poet's mother has lost her youthful glow and vitality due to old age, looking ashen and frail. ये आंसर है इसका. दूसरा क्वेश्चन है, what sadness does Pablo Neruda refer to in Keeping Quiet? ये Keeping Quiet चैप्टर से है. The sadness arises from are never understanding ourselves and are constant threatening ourselves with the death. This results from mindless activity and lack of introspection. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, what makes
ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ये किस चैप्टर से आया है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका आंसर है डिस्पाइट द डेस्पोंडेंस एंड अनहेल्दी वेज some shape of beauty like the sun, moon or flowers removes the pull of gloom from our spirits, giving us a reason to live। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है why did the people at the roadside stand plead for city money। ये कौन से चैप्टर से आया है? रोड साइड स्टैंड सॉरी। इसका आंसर है दे वांटेड द सिटी मनी टू फील द फ्लो ऑफ कैश इन देयर हैंड्स, होपिंग इट वुड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोवाइड द लाइफ प्रॉमिस्ड बाय द मूविंग पिक्चर्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनकी वर्ड लिमिट 120 से 150 है, जो कि आपको 120 से 150 वर्ड्स में लिखने होंगे। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं पोइट्री सेक्शन के। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द थीम ऑफ फीमेल स्ट्रगल एंड आर्टिस्टिक स्केप इन आंट जेनिफर्स टाइगर। इसका आंसर है द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्स्टेंट्स ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड द ऑर्डर्स ऑफ मैरिज। इसमें भी पॉइंट्स, आप जितने भी आंसर्स देख रहे हैं सब में पॉइंट्स दे के लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स दे के लिखें। इससे आपको अच्छे से आप अपना जो मैसेज है, अपना आंसर है, वो चेकर को, जो आंसर चेक करेगा आपका, उसको आप अच्छे से मैसेज दे पाओगे कि आप कहना क्या चाहते हो। इसका पहला पॉइंट है द स्ट्रगल ऑन जेनिफर इज बर्डन बाय द मैसिव वे ऑफ uncle's wedding band. Her hands are fluttering, symbolizing her fear and physical exhaustion. अगला है the art. She creates bright topaz denizens, tigers on a screen. These tigers are chivalric and brave and do not fear the man. अगला है the irony, मतलब इसका थर्ड पॉइंट है the irony. Even after death, Aunt Jennifer will remain terrified and ringed by her hardships, but the tigers she created will not continue to prance, and symbolizing the immortality of art and her hidden desire for freedom। क्वेश्चन नंबर 2 है जो 5 नंबर का है How does a thing of beauty act as a source of eternal joy according to John Keats। इसका आंसर है कि डिस्क्राइब ब्यूटी एज अ पेरेनियल फाउंटेन दैट नेवर फेड्स। इसको भी पॉइंट्स में लिखा है एटर्नल नेचर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। दूसरा पॉइंट है हीलिंग पावर इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद डार्क स्पिरिट्स एंड ग्लूमी डेज, ब्यूटी प्रोवाइड्स अ क्वाइट bower एंड a sleep full of sweet dreams। तीसरा पॉइंट है यूनिवर्सल रीच, whether it is nature, sun or moon, or the lovely tales of mighty dead ancestors, beauty binds us to the earth and acts as an endless fountain of immortal drink poured unto us from the heavens। तो ये थे आपके जो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। दोनों सेक्शंस के पोइट्री से भी थे और प्रोज से भी थे, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी थे इसमें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न इंग्लिश विद नीतीश कुमार पांडे। थैंक यू।